के लिए ब्रजेश कुमार सिंह आपका। और देखिए इस वक्त बड़ी खबर राजधानी पटना से, जहां पर जातीय जनगणना पर आरजेडी का बड़ा बयान सामने आया है। नीतीश सरकार के साथ खड़ा रहेगा आरजेडी, जगदानंद सिंह की तरफ से ये बड़ा बयान इस वक्त सामने है। जो मंत्री नीति का समर्थन नहीं करते उसे हटा देना चाहिए, ये बड़ा बयान इस वक्त सरकार पर असर पड़ता है तो आरजेडी अपना साथ और समर्थन देने को तैयार है। जनगणना के मुद्दे पर राजद सरकार के साथ खड़ी है। जगदानंद सिंह का यह बड़ा बयान इस वक्त, तो नीति का समर्थन नहीं करने वालों को हटा दीजिए, साथ देने के लिए आरजेडी खड़ी है। सरकार पर अगर असर पड़ेगा तो आरजेडी साथ में खड़ी नजर आएगी। जनगणना के मुद्दे पर आरजेडी सरकार के साथ है। तो यह बड़ी खबर, जातीय जनगणना पर आरजेडी का बड़ा बयान सामने आ चुका है। आरजेडी ने कहा है कि नीतीश कुमार अगर इसे लेकर आगे बढ़ते हैं तो आरजेडी का उन्हें पूरा समर्थन है। अगर नीतीश सरकार के मंत्रियों के साथ नहीं मिले तब भी वैसी परिस्थिति में सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आरजेडी उनके साथ खड़ी होगी। जनगणना के मुद्दे पर आरजेडी का एक स्टैंड, जिसमें वो सीएम नीतीश कुमार के साथ है। तो नीतीश सरकार के साथ आरजेडी हमेशा खड़ी रहेगा। जगदानंद सिंह का यह बड़ा बयान। और देखिए, बिहार की सियासत में बयानों के मायने होते हैं। नीति का समर्थन नहीं करने वालों को हटा देने की जरूरत है। सीधे तौर पर जगदानंद सिंह के इस बयान को अगर हम समझे तो उनका साफ तौर पर कहना कि अगर जातीय जनगणना के खिलाफ कोई है तो आप उससे हट जाते हैं तो सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने दिया जाएगा। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, उन्होंने कहा है कि हम आपके साथ खड़े होंगे, सरकार गिरने नहीं देंगे, सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने देंगे। नीतीश के हर मुश्किल में आरजेडी उनके साथ खड़ी होगी। और एक बयान जिसने अब बिहार की सियासत को तो जरूर गरमा दिया है, क्योंकि जातीय जनगणना जिसे लेकर लगातार नीतीश कुमार कहते रहे हैं कि बीजेपी का स्टैंड क्या है, ये इंतजार किया जा रहा है। बीजेपी क्या कहती है, क्या सोचती है। और इस बीच जगदानंद सिंह का यह बयान सामने आना, जिसमें उन्होंने कहा है कि आरजेडी हर परिस्थिति में इस मुद्दे पर नीतीश कुमार के साथ खड़ी है और अगर किसी मंत्री का साथ नहीं मिलता है तो उसे हटा दीजिए। सरकार को डरने की जरूरत नहीं है कि सरकार गिर गई तो क्या होगा, सरकार की सेहत पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आरजेडी इस मुद्दे पर उनके साथ खड़ी होगी, साथ भी देगी, समर्थन भी देगी। और हमारे सहयोगी रवि नारायण इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ ऑनलाइन पर जुड़ गए हैं। रवि, बिहार की सियासत के लिए बयान, इस बयान के कई मायने। जी बिल्कुल विभा, और नए साल में अगर कहें तो इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। और खास करके जगदानंद सिंह ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है और जिन खुले शब्दों में कहा है कि जातीय जनगणना को लेकर तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार प्रधानमंत्री से भी मिले हैं और इस मुद्दे पर अगर बीजेपी साथ नहीं देती है तो वैसे समय में आरजेडी खुलकर साथ देने के लिए तैयार है। इसके लिए तेजस्वी और आरजेडी का पूरा समर्थन उन्हें हासिल है। तो एक ढंग से कहे तो इशारों में ही उन्होंने एक ऑफर तक दे दिया है कि जातीय जनगणना हो या विशेष राज्य का दर्जे की मांग हो, इस दो मुद्दे पर आरजेडी उनके साथ खड़ा है और सरकार बनाने के लिए भी तैयार है। लेकिन इस बात पर उन्होंने चुप्पी साध ली कि क्या अभी तक जो कहते आए हैं कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के रूप में वो स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे, ऐसे मुद्दे पर जो है जगदानंद सिंह चुप रह जाते हैं। अब सवाल ये है कि इस बयान के आगे जो है वो देखे जाएंगे कि क्या निहितार्थ निकलता है। और बिल्कुल रवि, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार जी जुड़ चुके हैं। नीरज जी, बहुत स्वागत है आपका। और इस वक्त आरजेडी आपके साथ खड़े होने का दम भर रही है। वो ये कह रही है कि जातीय जनगणना पर अगर आपको आपके मंत्रियों का साथ नहीं मिलता है तो वो आपको साथ देने के लिए तैयार है। क्या है, सर्वदलीय बैठक में वो बाहर रहेंगे क्या? अरे भाई, ये जातिगत जनगणना का मामला हो या विशेष दर्जा का मामला हो, ये विधान मंडल का सर्वसम्मत प्रस्ताव है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 दिन 3 दिन पहले जनता के दरबार के दिन सारी बातों को स्पष्ट किया है। अब आदरणीय जगता बाबू एक पार्टी के राज्य के अध्यक्ष हैं, लेकिन उनके तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चलता है सब कुछ, इनकी तो कोई भूमिका है नहीं। तो और दूसरा कि इन लोगों को चिंता भी करना चाहिए जेल में विशेष दर्जा का। ये कहाँ पड़ गए विशेष दर्जा और जनगणना के तरफ, चूंकि जातिगत जनगणना केवल जातिगत जनगणना नहीं है,
सामाजिक आर्थिक भी होगा, यह भी पता चलेगा किसके पास कितनी संपत्ति है, कितना चीज लोगों को मिला है। इसलिए सरकार अपना काम कर रही है और 2 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारी बातों को 3 दिन पहले जनता के दरबार में स्पष्ट कर दिया है। क्योंकि अब राष्ट्रीय जनता दल के पास कोई मुद्दा नहीं है और उसके पहले एक दैनिक अखबार को इंटरव्यू देते हुए जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ललन सिंह जी ने भी सारे मुद्दों को स्पष्ट किया है। अब इसमें क्या इनका तो बयान देकर के अब क्या करेंगे नीरज जी, लेकिन जातिगत जनगणना को लेकर हमेशा से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह कहना है कि हम इंतजार कर रहे हैं बीजेपी क्या सोचती है, क्या कहती है। तो क्या ये माना जाए कि अभी उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिल पाया है, इसलिए भी जेडीयू इस वक्त किसी तरह के स्टेटमेंट को क्लियर देने में अभी सक्षम नहीं है? नहीं, पहला तो कि देखिए, जातिगत जनगणना सर्वसम्मत प्रस्ताव है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिलने भारतीय जनता पार्टी के भी माननीय मंत्री जनक राम जी गए। अब इस संबंध में जो सर्वदलीय बैठक की प्रक्रिया है, उस संबंध में अभी तक कोई औपचारिक सूचना नहीं मिली है। लेकिन यह भी कहा गया है कि हमारी भाजपा के लोगों से बात भी हुई है, तो थोड़ा धैर्य रखे ना, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये जब विधानसभा का प्रस्ताव है, सब लोगों की सहमति है, इसका प्रक्रियात्मक जो रूप होता है। तो नीरज जी, आप जगदानंद सिंह के इस बयान को खारिज करते हैं जिसमें उन्होंने कहीं ना कहीं एक तरीके से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की है, ये दबाव बनाने की कोशिश की है कि भाई आप आगे बढ़िए, सरकार रहेगी, गिरेगी, बचेगी नहीं बचेगी, इसको लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। अरे घबराने वाले हम लोग हैं? हम लोग अपने मुद्दों को मजबूती के साथ रखते हैं। ये हमारा मुद्दा है केवल क्या? ये तो सबका मुद्दा है। इसके राजनीतिक निहितार्थ कहाँ खोज रहे हैं? अरे ये तो जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ललन सिंह जी ने स्पष्ट कर दिया ना कि राष्ट्रीय जनता दल का जो कुनबा है उससे कहाँ कोई संबंध होने की बात कही जा सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस विचार को साझा करने के लिए। खबर भागलपुर से, जहां पर कोरोना को लेकर सरकार के आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सरकार ने मॉल को बंद करने का निर्देश दिया है। शहर के कचहरी चौक से भिखनपुरा जाने वाली सड़क में 3 मॉल बिना किसी रोक टोक के देखिए कैसे खुली नजर आई। मॉल के मैनेजर के मुताबिक ये दुकान की कैटेगरी में आता है। देखिए संवाददाता आशीष रंजन की रिपोर्ट जो परेशान करने वाली है। राज्य सरकार के द्वारा कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर कई दिशा निर्देश लागू किए हैं। परसों ही शाम में ये सारे दिशा निर्देश लागू किए गए हैं, जिसमें मॉल को बंद कर रखने का आदेश दिया गया है। लेकिन भागलपुर के जो है ज़्यादातर मॉल जो है लगातार खुले हुए हैं। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि सरकार की आदेश की अवहेलना यहाँ पर खुलेआम की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि प्रशासन के कोई अधिकारी अभी तक नहीं निकले हैं और धड़ल्ले से जो है मॉल में आवाजाही जारी है। सर, सरकार का आदेश है, उसके बावजूद आप खुले हुए हैं? सर, आदेश माल का है, दुकान का नहीं है। अगर आपको पता है कि मॉल और दुकान में अंतर क्या होता है, बता सकते हैं क्या? क्या है ये? आप बता सकते हैं? ये क्या है बताइए। ये दुकान में आता है सर, शॉप एक्ट में आता है, शॉप का लाइसेंस है हमारे पास। मॉल जो होता है 14,000 स्क्वायर फीट से बड़े को मॉल कहते हैं। तो ये खुला रहे? ये हमारे तरफ से तो है। अब अगर आप पब्लिक कहेगी या सरकार कहती है तो बंद करेंगे, लेकिन ये मॉल में नहीं आता है। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये मॉल है, लेकिन यहाँ पर जो इनका जो कर्मचारी जो है उनका कहना है कि ये मॉल नहीं है, ये शॉप है और इसको बंद करने का आदेश नहीं है। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये मॉल है और यहाँ पर खुले तौर पर जो है सारे सामानों की बिक्री की जा रही है और आवाजाही भी लोगों की जारी है। लेकिन अभी तक प्रशासन के कोई अधिकारी जो है शहर में नहीं निकले हैं सरकार के आदेश का पालन कराने के लिए, और लगातार जो है ऐसे मॉलों की मनमानी की जा रही है और सरकार की जो आदेश है उसकी अवहेलना साफ तौर पर यहाँ पर होती नजर आ रही है। अब देखने वाली बात है कि अधिकारी जो है क्या कार्रवाई करते हैं। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। कोरोना की तेज रफ्तार को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट पर रखा गया है और डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। लेकिन भागलपुर के सिविल सर्जन कार्यालय के कर्मचारी कार्यालय से ही नदारद हैं। न्यूज़ 18 की टीम ने जब सिविल सर्जन कार्यालय की पड़ताल की तो सुबह के 10:30 बजे कार्यालय खाली नजर आया। सिविल सर्जन दफ्तर का जायजा लिया। न्यूज़ 18 संवाददाता आशीष रंजन ने।
बिहार में कोरोना संक्रमण को बढ़ते हुए कई पाबंदियां लगाई गई है, जिसमें सरकारी कार्यालयों में किसी भी बाहरी आदमी के प्रवेश पर निषेध किया गया है। हम अभी हैं सिविल सर्जन कार्यालय में, और जो बिहार सरकार के द्वारा जो है यहाँ पर हाई अलर्ट किया गया है। सभी डॉक्टरों को छुट्टी रद्द कर दी गई है और सिविल सर्जन जो हैं उनका कार्यालय है ये। आप देख सकते हैं कि 10:30 बज चुके हैं घड़ी में, और यहाँ पर जो है कहीं से भी कोई कर्मचारी जो है अभी तक जो है कार्यालय में उपस्थित नहीं है। 10:30 बज चुके हैं। कोरोना का बिहार में लगातार विस्फोट हो रहा है, लेकिन कहीं से भी कोई अधिकारी या कर्मचारी जो है सिविल सर्जन ऑफिस में अभी तक नहीं आए हुए हैं। एक साहब अभी आए हैं। सर, कितने बज गए घड़ी में? 10:30। 10:30। अभी तक कोई कर्मी नहीं है ऑफिस में? सब आ रहे हैं। कोरोना का विस्फोट लगातार हो रहा है। होता है क्या, कुछ देर भी कम करता है ये स्टाफ सब। तो ऑफिस के समय में तो ऑफिस में रहना चाहिए ना। वहाँ भी साहब बुला लेते हैं, डेरा पर भी सारे लोगों को बुला लेते हैं। वहाँ भी काम होता है आवासीय पर। हाँ, तो सारे लोग चले जाते हैं वहाँ। हाँ, सबका फाइल जो जाता है ना, वहाँ भी बुला लेते हैं। और रूम का भी आपको हाल दिखाते हैं। एक कर्मी है जो यहाँ पर आके बैठ के लगातार काम कर रहे हैं। जिस समय हम लोग आए थे उस समय भी ये मौजूद थे। सर, अभी तक कोई ऑफिस में नहीं आया। सीएस खुद कार्रवाई करते हैं डॉक्टरों पर, और उनके कार्यालय का ये हाथ है। नहीं, थोड़ा 10:30 बजे ऑफिस का समय है, तो आप कर्मचारी तो कोई नहीं, अभी बड़ा बाबू आए हैं। हाँ जी, अभी बड़ा वो आए हैं, और सब गायब हैं अभी तक। हाँ, आ जाएंगे आप सब। मैंने थोड़ा सा कोरोना का विस्फोट हो रहा है सर, स्वास्थ्य विभाग ने सबको अलर्ट पर रखा है, उसके बाद ये हाल है। नहीं, सब टाइम पे आ जाते थे। आज फर्स्ट टाइम हमको लग रहा है कि इतना विलम्ब से लोग आ रहे हैं। ये तो अब देख सकते हैं यहाँ पर जो है अभी 10:30 से ऊपर हो चुके, लेकिन अभी तक जो है बस 2 लोग जो है यहाँ पर मौजूद हैं। बिहार सरकार ने जो है स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट पर रखा है, लेकिन जब सिविल सर्जन कार्यालय में ही लोग ना आए तो समझा जा सकता है कि अस्पतालों का क्या हाल होगा। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर।